हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। आज अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले पेपर 7 का जो है नोट्स बनाए हैं, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1.1 जिसमें है एजुकेशन के बारे में, क्या मीनिंग है एजुकेशन का, क्या डेफिनेशंस हैं एंड क्या एम्स हैं एजुकेशन की। सबसे पहले मीनिंग क्या है एजुकेशन का। Education is a lifelong process of acquiring knowledge, skills, values, attitudes, and habits. It helps in the overall development of a person physically, mentally, emotionally, socially, and morally. यानी कि एजुकेशन क्या है, एक पूरी जिंदगी चलने वाला प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि कभी रुकता नहीं है। उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल्स लेते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज गेन करते हैं, एटीट्यूड बनाते हैं एंड हैबिट्स चेंज करते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं। ये क्या है, एजुकेशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट की पर्सन की उसमें हेल्प करती है। ठीक है, फिजिकली भी हेल्प करती है एजुकेशन, मेंटली भी करती है, इमोशनली भी करती है, सोशली भी और मॉरली भी। कैसे करती है, हम थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। फिजिकली कैसे करेगी कि कैसे चलना है, ठीक है, एजुकेशन हमें सिखाएगी मैनर से कैसे चलना है, ठीक है, कैसे कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी है, तो एजुकेशन से हम और ज़्यादा उसको इफेक्टिवली करना सीख सकते हैं। मेंटली कि कोई स्ट्रेस हो रहा है उसको या फिर कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है, कोई नॉलेज गेन करनी है तो उसको हम गेन करना मेंटली में आता है। इमोशनली क्या होगा कि हम हमारे इमोशंस जो है उसको मैनेज कैसे करें, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करें। नेक्स्ट इज सोशल में कैसे आएगा कि कोई सोशली हमें बिहेवियर कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बोलचाल करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, अपने गेस्चर्स कैसे होने चाहिए, वो सब सोशली में आता है। एंड मॉरली मीन्स कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ कैसे हैं, वो हमें एजुकेशन के थ्रू ही हम सीखते हैं। ये हो गया मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यानी कि आप बहुत ईजी है, ये ज़्यादा हाइप बना रखी है कि पेपर मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत ईजी है। क्योंकि क्या है, सिंपल एजुकेशन के बारे में आप देख लीजिए, शिक्षा है, आप शिक्षा किस लिए गेन कर रहे हैं, आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, तो एजुकेशन के बारे में आपने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे। अब है सिंपल वर्ड्स में मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, हम डिजायरेबल चेंजेस, जो हम चेंजेस चाहते हैं, डिजायरेबल मतलब जो हमारी इच्छा है, हम वांछित हैं जिसके लिए, तो वो जो चेंजेस होंगे किसमें, बिहेवियर में, एक इंडिविजुअल के, वो चेंजेस कैसे आ सकते हैं, लर्निंग से आ सकते हैं, ट्रेनिंग से आ सकते हैं और डेवलपमेंट से आ सकते हैं। तो वही चेंजेस, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एजुकेशन। अब है एटिमोलॉजी, इसमें क्या है, एजुकेशन जो है कहाँ से वर्ड बना है। सबसे पहला वर्ड है एजुकेयर। सबसे पहला वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वन वर्ड में भी आ जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं कि एजुकेयर होता क्या है। सबसे पहले है कि ये जो एजुकेशन वर्ड है कहाँ से बना है, लैटिन वर्ड। कहाँ से बना है, लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट इज एजुकेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है टू ब्रिंग अप, टू नरिश। तो एजुकेशन के क्या है, दो वर्ड से बना है मिलके, एजुकेयर एंड एजुसियर। ठीक है, एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप, यानी कि टू नरिश, ब्रिंग अप नरिश मतलब कि पालना पोसना, उसको बड़ा करना। एंड सेकंड इज एजुसियर, इसका मतलब है टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। लीड आउट और ड्रॉ आउट का मतलब होता है कि किसी उसमें से कुछ निकालना। जैसे अगर कोई तुम्हारा स्पोर्ट्स पर्सन देखते होंगे तुम, कि कोच जो है वो देखता है कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर बहुत अच्छा खेल सकता है, तो उसका जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाता है जो स्पोर्ट्स पर्सन का। तो वो क्या होगा, पोटेंशियल जो है लर्नर का, इंडिविजुअल का, चाइल्ड का, उस चीज़ को पहचानना और उसको और बढ़ाना, उसको और निखारना, उसका वो किसका मतलब है, एजुकेयर का। वी कैन से एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आउट द बेस्ट क्वालिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड यानी कि किसी इंडिविजुअल में से उसका बेस्ट जितना उसके हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही निकाल सकते हैं। एंड नर्चरिंग दैम फॉर अ बेटर लाइफ, और उनका पालन पोषण करना, उनको सिखाना ताकि वो एक बेटर लाइफ जी सके और एक सोसाइटी में अच्छे से अपना रोल प्ले कर सके। ये हो गया इटिमोलॉजी में। और ये मैंने छोटी सी डेफिनेशन भी दे दी आपको, जो बहुत ईजी है लैंग्वेज में याद करने के लिए। आपको इससे ज़्यादा इजी आई थिंक मैं इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लीजिए,
और ये मैंडेटरी है। एक एजुकेशन की डेफिनेशन या फिर कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं जब आप, मीनिंग लिखिए, उसके बारे में लिखिए, एंड देन किसी फिलोसफर, किसी थिंकर की जो है डेफिनेशन जरूर याद कीजिए। सो मैंने आपको 3 डेफिनेशंस प्रोवाइड की हैं। फर्स्ट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद करनी है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा इजी लैंग्वेज में ताकि आपको याद हो जाए। एजुकेशन का मतलब होता है मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट मतलब कि हम जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि एक मैन को परफेक्ट बनाने के लिए जो है हम मैनिफेस्ट करते हैं, वही एजुकेशन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग है कि ऑल राउंड ड्राइंग मतलब सब ऑल ओवर जो है होलिस्टिकली जो है बेस्ट निकालना बच्चे में से, एक मैन बॉडी में से, माइंड में से और स्पिरिट में से। यानी कि सिर्फ फिजिकली ही नहीं, स्पिरिचुअली भी, मतलब स्पिरिट मतलब आत्मा से भी, माइंड ब्रेन से भी, माइंड से भी, मस्तिष्क से भी, बुद्धि से भी, मन से भी, बॉडी से भी। ये 3 एस्पेक्ट दे रखे हैं महात्मा गांधी ने। बेस्ट कहाँ कहाँ से? एक बच्चे के और एक पुरुष के जो है, एक मैन के जो है, ह्यूमन के जो है, वहाँ से बेस्ट निकालना कहाँ कहाँ से? बॉडी में से, ठीक है, मन में से, बॉडी यानी शरीर, मन और आत्मा, इन 3 में से बेस्ट निकालना ही एजुकेशन है। नेक्स्ट इज जोहन ड्यूई। आई थिंक 2 डेफिनेशन भी सफिशिएंट है अगर आप लिख देते हैं तो। जोहन ड्यूई के अकॉर्डिंग है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। यानी कि एजुकेशन क्या है? लिविंग है, ना कि फ्यूचर में जीने के लिए हम तैयारी करें। जो अभी की जिंदगी है वही क्या हो जाएगी? एजुकेशन। कि अभी हम जो जी रहे हैं, जो प्रोसेस है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? जोहन ड्यूई के अकॉर्डिंग एजुकेशन है। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। यानी कि एक अच्छे माइंड में अच्छी बॉडी में एक अच्छा माइंड क्रिएट करना ही एजुकेशन है। सो ये मैंने डेफिनेशन बता दी है आपको। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। सो फर्स्ट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो है लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल। इसमें क्या होता है? एजुकेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चे की। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जैसे बताया मैंने, शरीर की, मन की और आत्मा की। नेक्स्ट इज सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस कैसे है ये? हम इसमें क्या है? इंटरेक्ट करना सीखते हैं फैमिली से, स्कूल से और सोसाइटी से। नेक्स्ट इज इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब कि हम इंटेंशन से सीखते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं, कोई कोचिंग लेते हैं तो वहाँ सीखते हैं। जैसे आप मेरे चैनल पे आए तो आप इंटेंशन से आए हैं और मेरी वीडियोस देख के आप कुछ सीखना चाहते हैं, सो वो एजुकेशन क्या होगी? आप इंटेंशनल कह सकते हैं। अनइंटेंशनल होगा कि आप कोई रील स्क्रॉल कर रहे थे यूट्यूब पे एंड वहाँ पे आपने उस रील से कुछ सीख लिया, दैट इज अनइंटेंशनल। सो आप बाय सर्च करके, चैनल का नाम सर्च करके आप मेरे पास आए, डीएड के नोट्स आपने सर्च किया, स्पेशल एजुकेशन, सो आपका उसमें एक इंटेंशन था, वहाँ पे आप सीख रहे हैं, सो दैट इज इंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब कोई उद्देश्य नहीं था, आप ऐसे ही सीख गए इनफॉर्मली। जैसे आपने रील स्क्रॉल कर रहे थे या आप कुछ खेल रहे हैं, कोई कुछ बाहर जा रहे हैं, आपने कुछ देख लिया, कुछ सीख लिया, वहीं से कोई एक्टिविटी डेली लाइफ में कुछ हो जाए या कोई कुछ बता दे आपको, तो उससे क्या होगा? अनइंटेंशनली आपने सीख लिया। नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड कैसे बोल सकते हैं कि एजुकेशन जो है एक मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स जो है बच्चे में, वो लेकर आती है। कौन लेकर आती है? एजुकेशन ही। नेक्स्ट इज डायनामिक। डायनामिक कैसे है? एजुकेशन ये नहीं कि फिक्स रहेगी कि आज जो है वही कल की एजुकेशन रहेगी और कल जो है वही परसों एजुकेशन रहेगी। इसमें एवोल्यूशन होता रहता है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है एजुकेशन। नीड्स हो सकता है आज की जो नीड है जनरेशन के एजुकेशन की वो अलग है और इन फ्यूचर अलग है और इन फ्यूचर अलग होगी। हमारे जो पास्ट में एजुकेशन थी वो अलग थी। पहले क्या था? आज़ादी के बारे में हमें सिखाने की ज़रूरत थी, फिर क्या आया? टेक्नोलॉजी के बारे में, और अब हो सकता है कि हम और इन फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा, एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी पहले कुछ और थी, अब धीरे धीरे और हो गया। और अब जैसे हम सीखते हैं कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अब बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। सो आगे जो ज़माना होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा। सो नेक्स्ट इज होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, सर्वांगीण विकास होना। बच्चे का जो है कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग प्रोसेस जो है, अफेक्टिव यानी फीलिंग्स जो है, साइकोमोटर डोमेन्स यानी कि साइकोमोटर यानी कि कुछ फिजिकल एंड कुछ काम वगैरह करने की। सो इसमें क्या है? बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास होता है। इसके अंदर बच्चे का मस्तिष्क भी होगा,
ठीक है, ब्रेन होगा, मन होगा, फीलिंग्स, थिंकिंग प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें इंप्रूवमेंट होती हैं बाय एजुकेशन। सो नेक्स्ट इज एम्स ऑफ एजुकेशन। उद्देश्य क्या क्या है एजुकेशन के, यानी कि एजुकेशन की क्या क्या उद्देश्य रहते हैं। सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल एम्स। एक पर्सन की, इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी लाइफ में क्या एम्स, क्या अफेक्ट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ यानी कि मेंटल ग्रोथ होती है, बच्चा जो है ग्रो करता है, वैसे वैसे कुछ सीखता रहता है और एजुकेशन से और ज़्यादा फास्ट जो है इफेक्टिव तरीके से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ सीख पाता है। नेक्स्ट इज कल्टिवेशन ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इमोशंस। बच्चे में जो है, एक इंडिविजुअल बच्चा जो है या फिर मैन जो है, उसमें क्या है, इंटेलिजेंस ग्रो करती है, ठीक है, क्रिएटिविटी आती है, इमोशंस जो है वो इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एम्स। सोसाइटी की उसमें सोशल उसमें क्या है, एक बच्चा जो है या एक पर्सन जो है एजुकेशन के थ्रू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाता है, यानी कि उसकी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, क्या उसके कर्तव्य बनते हैं, क्या दायित्व रहते हैं, उसको क्या कुछ करना चाहिए समाज की बेहतरी के लिए, समाज में उसका क्या रोल रहेगा, वो सब जो है एजुकेशन से बच्चा सीखता है, पर्सन सीखता है। नेक्स्ट इज प्रमोट सोशल कोहेशन एंड वैल्यूज, यानी कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन से जो है बच्चे को बच्चा या जो पर्सन है उसको क्या वैल्यूज जो है मिलती हैं और क्या वो सोसाइटी में किस तरीके से उस वैल्यूज को डील करेगा, उनको यूज़ करेगा, वो सब भी जो है एजुकेशन से ही सीखता है। नेक्स्ट इज बिल्ड अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जैसे कि हमें पता है, बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है कि इलेक्शन होंगे बेटा, वोट होते हैं, ऐसे हमारी सरकार चुनी जाती है। सो इससे क्या है, बच्चे को जो है पता चल जाता है कि अच्छा हमारे देश में एक सोसाइटी है, उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, ना कि मोनार्की। यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक है तो यानी कि अगर हर जो है पर्सन की मेजोरिटी की बात सुनी जाएगी, हर जो पर्सन है उसकी जो है उसको राइट है वोट देने का, या कुछ भी किसी चीज़ में भी जो है डिसीजन लेने का, उसको जो है भाग लेने का, हिस्सेदारी का पूरा पूरा उसका रोल है। यानी कि डेमोक्रेटिक जो थिंकिंग है बच्चे की, यानी कि सोसाइटी को जो डेमोक्रेटिक आगे जो है बनाने के लिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रॉम्प्ट करती है। नेक्स्ट इज सॉरी वोकेशनल एम्स। वोकेशनल में क्या है, ऑक्यूपेशन, जैसे हमें पता है हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर हम जॉब की तैयारी करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ऑक्यूपेशनल स्किल्स सीखते हैं। प्रिपेयर फॉर सेल्फ रिलायंस एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया और अपना जो अकेले अपना काम करना, ठीक है, सीख जाना कि हम कैसे आगे जो है काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो हम कैसे सीखते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही सीखते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है, एजुकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट इज मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम्स। मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम्स मतलब कि एक पर्सन जो है उसका जो करेक्टर होगा वो एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है। एजुकेशन यानी कि अगर एक बच्चे ने अच्छी तालीम हासिल की है तो उसका जो करेक्टर होगा, उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ होंगे, उसके जो एथिक्स होंगे वो अच्छे होंगे, रैदर देन जो बच्चा एजुकेशन या फिर उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसको अच्छी नॉलेज एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो उसमें जो है उसका जो क्या होगा, पुअर करेक्टर होगा, पर्सनैलिटी जो है उसकी अच्छी नहीं होगी। देखिए अच्छी और बुरी पर्सनैलिटी कुछ नहीं होती है, एक ये है कि सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है वो पर्सनैलिटी, वो चीज़ मैटर करती है। तो एक ऐसा करेक्टर जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए काम करे, बेटरमेंट के लिए काम करे, वो करेक्टर जो होगा वो अच्छा होगा और वो सिर्फ एजुकेशन ही बनाती है। नेक्स्ट इज प्रमोट वैल्यूज लाइक ट्रुथ, एम्पैथी एंड डिसिप्लिन। बच्चे में जो है सच्चाई, ईमानदारी और डिसिप्लिन जो लेकर आती है वो कौन लेके आती है, एजुकेशन ही। नेक्स्ट इज कल्चरल एम्स। कल्चरल एम्स यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज की ट्रांसमिशन करना, यानी कि हमारी जो विरासत है उसको समझना, उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाना, ये किसका काम है, एजुकेशन का ही है। हम एजुकेशन जैसे हम पढ़ते हैं तो एजुकेशन का क्या रोल रहता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में बताना, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं या जो टीचर्स हमें क्लास में सिखाते हैं तो वो बताते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ थी, क्या रोल रहा है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इस टॉपिक में, इस इस चैप्टर में, इस पेपर में, कि क्या रोल्स रहते हैं हमारे एजुकेशन के, क्या हमारा सिस्टम था एजुकेशन का। जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उनका जो है, अब उनके जो है जैसे वर्ल्ड यूनेस्को ने जो है हेरिटेज उसमें रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। सो वो सब जो है एजुकेशन के थ्रू ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट है
रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशन, यानी कि जहाँ पे डाइवर्सिटी है, मैंने एक वीडियो बना रखी है डाइवर्सिटी की, आप देख सकते हैं, पेपर 7 का आई थिंक टॉपिक वो, या 10 का है, 10 का है सॉरी। सो उसमें क्या है, डाइवर्सिटी के बारे में जो है हम सीखते हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है। तो एजुकेशन के थ्रू ही हमें क्या है, डाइवर्सिटी के बारे में हम क्या है जानते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ डिफरेंसेस होंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो ट्रेडिशन होंगे, जो रूल जो रिवाज होंगे उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। सो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं ऐसे ही आपको आगे वीडियोस बनाती रहूँगी। और स्पेशल विंग्स जैसे चैनल है, इसमें क्या है, सारी डिटेल्स जो आपको स्पेशल के नाम की मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी बताना।